आदिवासी मामलात मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी। ख्याति प्राप्त है इनको इस बात को लेकर कि ये झोपड़ी में रहते हैं और बहुत सिंपल लिविंग करते हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ही ये भाजपा में हमेशा चमकते रहते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन क्या ये 100% सच है या इसके पीछे एक बहुत बड़ी नौटंकी छुपी है, नाटक छुपा है, दिखावा छुपा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल वागड़ की सियासत में अब खड़ा हो चुका है। सवाल खड़े होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है राजकुमार रोत। राजकुमार रोत का कहना है पूरी तरह से ये जो बाबूलाल खराड़ी है वो सबसे बड़े नौटंकीबाज है, ड्रामेबाज है, गरीबी की केवल नौटंकी करते हैं, दिखाने की कुटिया कुछ और है और असल में पूरी संपत्ति कहीं और है। बाबूलाल खराड़ी पर यह आरोप आज से पहले कभी किसी ने नहीं लगाया और इस आरोप का पूरी तरह से खंडन भी खराड़ी ने नहीं किया। समझने वाली बात यह है, और कहीं ना कहीं वागड़ की तमाम सारी जनता के दिल से भी यह सवाल उठ रहा है कि जय कृष्ण पटेल जब खुद रिश्वत नहीं लेता, बीच के किसी बंदे को लाकर आप उन पर रिश्वत का आरोप लगाते हुए एजेंसी भेज देते हो, लेकिन अगर आपके सिंपल दिखने वाले मंत्री के साथ यह समस्या है कि असल में उनकी धनाढ्य संपत्ति कहीं और इकट्ठी हो रही है, तो उन पर कार्रवाई कब करोगे? कहीं ना कहीं वागड़ की जनता एक और भी सवाल पूछती है कि क्या यह सच है भाजपा में आने के बाद वॉशिंग मशीन साथ में आती है, कितना भी करप्शन करो सब कुछ धुल ही जाता है। हालांकि इस बड़े सारे आरोप का जवाब देते हुए बाबूलाल खराड़ी ने आरोप पर ही आरोप लगा दिया और कहा कि कौन बोल रहा है ये सब कुछ? वो राजकुमार रोत जो मंत्री बनने के बाद, जो माफ कीजिएगा सांसद बनने के बाद बड़े बड़े खान खरीद रहे हैं, बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं और वो बंगले सरेआम दिखते हैं। तो क्या समस्या ये है खराड़ी साहब कि छाती ठोक के डंके की चोट पे राजकुमार रोत तो अपना मकान बना रहे हैं सबके सामने और कहते ये भी है कि अगर इसमें कुछ भी इलीगल हो तो सरकार भाजपा की है, कर ले जांच। क्या दिक्कत इसमें है कि वो छाती ठोक के कर रहे हैं और आप पीठ के पीछे कर रहे हैं, या फिर अगर राजकुमार रोत गलत कह रहे हैं कि आपकी ऐसी कोई संपत्ति नहीं है तो आप उसको बताते हुए सामने क्यों नहीं आ रहे कि वो गलत कह रहे हैं? कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बाबूलाल खराड़ी पर खड़ा कर दिया है राजकुमार रोत ने। अब सवाल यह है कि क्या इसमें सच्चाई है और बाबूलाल खराड़ी केवल नौटंकीबाज है, या फिर राजकुमार रोत के अगर आरोप बेबुनियाद है तो इसे साबित करना होगा बाबूलाल खराड़ी को। क्या कुछ कहना है आपका इस मामले में? बाबूलाल खराड़ी ईमानदार है या फिर नौटंकीबाज है? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। रोत के इन बड़े बड़े आरोपों में कितनी सच्चाई है, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए राजस्थान संवाद, क्योंकि राजस्थान की हर बात हम हैं आपके साथ।